हम रोज सुबह उठते हैं और भागते दौड़ते अपना सारा काम किया करते हैं, लेकिन किसी दिन जब हमें ऐसी कोई चोट लग जाती है जिससे हमारी बॉडी एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं और हमारे सारे काम एकदम से ठप हो जाते हैं। और उस टाइम हमें पता चलता है कि बॉडी का फिट एंड फाइन रहना कितना जरूरी होता है। आज ये बात याद दिलाने का रीजन ये है कि आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी डिजीज के बारे में बताने वाले हैं जिसमें पर्सन की बॉडी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती और इसमें उसकी पूरी बॉडी का सिस्टम अफेक्ट होता है। तो इस डिसऑर्डर का नाम है LGMD यानी लिम्ब गिल्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें हिप्स और शोल्डर्स की मसल्स में इतनी वीकनेस आ जाती है कि पूरा शरीर ही ठीक से काम करने में परेशानी महसूस करता है। और आज इस वीडियो में हम इसी हेल्थ इशू के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हेल्थ के बारे में जितना जाना जाए उतना ही अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस टर्म LGMD यानी लिम्ब गिल्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को समझते हैं। दोस्तों, डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है टिश्यूज का डीजेनरेशन, जो हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है और माल न्यूट्रिशन की वजह से भी। इसे आप सीधे शब्दों में कुपोषण भी कह सकते हैं, यानी लिम्ब और गिल्टल की मसल्स में कुपोषण। अब आपको बता दें कि लिम्बस मसल्स में लेग्स और आर्म्स की मसल्स आती है और गिल्टल एरिया में हिप्स, पेल्विस और एब्डोमेन की मसल्स आती है। यानी LGMD में लेग्स, आर्म्स, हिप्स, पेल्विस और एब्डोमेन की मसल्स में वीकनेस रहती है। तो चलिए अब इस टर्म को समझ लेने के बाद आगे बढ़ते हैं और इस डिजीज के बारे में और ज्यादा जानते हैं। लिम्ब गिल्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक अकेली डिजीज या डिसऑर्डर नहीं होता है, बल्कि ये मसल डिसऑर्डर्स के एक बहुत बड़े ग्रुप को रेफर करता है। ये लिम्ब गिल्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज बॉडी के अंदर पार्ट्स पर भी असर डालते हैं, जैसे कि हार्ट, और ये डिजीज बढ़ने के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ और मसल्स में सूजन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ऐसे में इस डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स के बारे में हमें जान लेना चाहिए, इसीलिए आइए इसके सिम्टम्स जानते हैं। शुरुआत में वॉक करने में तकलीफ होती है और डगमगाती हुई चाल से चला जाता है क्योंकि हिप और लेग मसल्स वीक होती है। सीढ़ियां चढ़ने से लेकर चेयर से उठने जैसे कामों में भी परेशानी आती है। शोल्डर एरिया की वीकनेस सिर तक भी जा सकती है और उससे हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना टफ हो जाता है। अपने बाल खुद बनाना, एक ऊंची शेल्फ में सामान जमाने जैसे काम नहीं किए जाते। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर पर टाइप करना भी कई केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। LGMD के कुछ डिफरेंट सब टाइप्स में कुछ और सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे जॉइंट स्टिफनेस, मसल क्रैम्प्स और काफ मसल्स का बढ़ना। सिम्टम्स के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि ये डिस्ट्रॉफी किसको हो सकती है और किस तरह बढ़ती है। LGMD किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बचपन में ही हो, बल्कि टीनेज, अडल्ट एज या उसके बाद भी हो सकता है और ये दोनों ही जेंडर्स को इक्वली अफेक्ट करता है। LGMD के डिफरेंट टाइप्स किस तरह बढ़ते हैं ये निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में इसकी वजह से चलना मुश्किल हो जाता है और कुछ सालों में सीरियस डिसेबिलिटी आ जाती है, जबकि कुछ लोगों में ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और काफी साल बाद भी मिनिमल डिसेबिलिटी ही शो करता है। लेकिन इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि बचपन में शुरू हुआ LGMD तेजी से बढ़े और ज्यादा डिसेबिलिटी लाए, जबकि टीनेज या अडल्ट एज में होने वाला LGMD इतना सीरियस नहीं होता है और काफी धीरे धीरे बढ़ता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर किन कारणों से ये बीमारी हुआ करती है, यानी इसके कॉजेज क्या है। आइए जानते हैं। LGMD का मेन कॉज जीन्स से जुड़ा होता है। जब जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, यानी उनमें कोई बदलाव यानी डिफेक्ट आ जाता है, तो सेल्स ऐसी प्रोटीन्स नहीं बना पाती है जो हेल्दी मसल्स के लिए जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से मसल्स वीक रह जाती है और सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाती। और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, LGMD के सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। जीन्स के अलावा भी LGMD के कई रीजंस हो सकते हैं जिन पर साइंटिस्ट की खोज लगातार जारी है। वैसे अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या ये डिजीज फैमिली में आगे बढ़ती है, तो इसका जवाब है हाँ, LGMD फैमिली में आगे बढ़ सकता है, यानी ये एक जेनेटिक डिजीज है। ये दो तरीकों से आगे बढ़ सकता है। पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न से और दूसरा है ऑटोसोमल रेसेसिव पैटर्न से। पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न को हम समझते हैं। ऑटोसोमल का मतलब होता है कि जिन जीन्स की वजह से ये डिजीज होती है
वो एक्स या वाई क्रोमोसोम पर नहीं रहता है। यानी ये बीमारी मेन और विमेन में इक्वल हो सकती है, जेंडर से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस पैटर्न में जिस पर्सन को अपने एक पेरेंट से ये म्यूटेड जीन मिला होता है, उस पर्सन में LGMD के सिम्टम्स पाए जाते हैं और उस पेरेंट को भी ये डिजीज होती है। यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न के LGMD में एक पेरेंट और बच्चे दोनों को ये डिजीज होती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न के जरिए होने वाले LGMD की। तो इस पैटर्न में एक पर्सन को ऐसे 2 म्यूटेड जीन्स मिलते हैं जो LGMD क्रिएट करते हैं। ये दोनों जीन्स उसके दोनों पेरेंट्स से मिलते हैं। इस पैटर्न में पेरेंट्स में LGMD के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन रिसेसिव यानी बच्चे में उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, जबकि उसके पेरेंट्स डिजीज के कैरियर होते हैं। ऐसे में पेशेंट को लगता है कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई केस नहीं है, फिर ये डिजीज मुझे कैसे हुई, जबकि असल में उसके पेरेंट्स इस डिजीज के कैरियर होते हैं। यानी उनमें वो म्यूटेड जीन तो होता है, लेकिन उसके सिम्टम्स शो नहीं होते और वो सिम्टम्स अगली जनरेशन में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि LGMD सिर्फ फैमिली हिस्ट्री पर बेस्ड डिजीज है, क्योंकि कई बार किसी पर्सन में पहली बार ऐसा जीन म्यूटेशन भी हो जाता है जो उसकी फैमिली में नहीं होता है, और फिर उस पर्सन के जरिए वो म्यूटेड जीन जो LGMD के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आगे वाली जनरेशंस तक पहुंचता है। अब इसके आगे अगर LGMD के ट्रीटमेंट की बात करें तो इस तरह के ट्रीटमेंट जो रेयर डिजीज या जेनेटिक डिजीज के होते हैं, उन्हें ट्रीट करना काफी चैलेंजिंग होता है और LGMD का कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल भी नहीं हुआ है। फिर भी पेशेंट की कंडीशन बेटर करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें उस पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम, लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। कुछ मेन ट्रीटमेंट्स ये होते हैं। मोटापे को बढ़ने से रोकने के लिए वेट कंट्रोल किया जाता है, फिजिकल थेरेपी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती है, वॉकर्स, व्हील चेयर्स जैसी चीजों की हेल्प ली जाती है, ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशंस और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को मॉनिटर किया जाता है। जीन थेरेपी के जरिए इस डिसऑर्डर को क्योर करने की पॉसिबिलिटीज भी दिखाई देती है, जिस पर अभी रिसर्च वर्क जारी है। इन सब के अलावा सोशल और इमोशनल सपोर्ट की भी उस पर्सन को जरूरत होती है जो इस डिस्ट्रॉफी से डील कर रहा होता है। LGMD से रिलेटेड कुछ डिजीजेस भी होती हैं जिनके सिम्टम्स LGMD से मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि फेशियोस्कैपुलो-ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रफी, एमरी डिफ्रास मस्कुलर डिस्ट्रफी, कोलेजन 6 रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डर्मेटोमायोसाइटिस, कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रफी, पॉलीमायोसाइटिस, मायोटोनिक, मायोफिब्रिलर और डिस्टल एंड मेटाबॉलिक मायोपैथी। इसीलिए एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोसिस के टाइम इन कंडीशंस को भी कंसीडर करता है कि कहीं पेशेंट को इनमें से कोई डिसऑर्डर तो नहीं हुआ है। LGMD के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 30 सितंबर को पूरी दुनिया में LGMD अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डिसऑर्डर के प्रति अवेयर हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने भी आपको हेल्थ इश्यूज के प्रति अवेयर करने की छोटी सी कोशिश की है, और इस वीडियो के जरिए आपको LGMD के बारे में बहुत सी जरूरी जानकारियां मिल ही गई होंगी, और हमें उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी और ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को समझने और उन्हें सोशल सपोर्ट देने के लिए गाइड भी जरूर करेगी जो LGMD से डील कर रहे हैं। इसलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार क्विक सपोर्ट चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।